चढ़ाई चढ़ के फिर मैं आपको बताता हूँ। Assalamu alaikum viewers and welcome to SK Dreams from the White Mud Creek of Edmonton, Canada। तो आज मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आपको दिखाऊं कि विंटर में हमारा वाइट मड क्रीक कैसा लगता है और यहाँ पे क्या रौनकें होती हैं। तो बस मेरे साथ रहें और लेट्स एंजॉय दिस ट्रिप टुगेदर।
व्यूअर्स, अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसकून और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं कि अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है। और न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है। तो मैं भी उस दिन बैठ के सोच रहा था कि वो कौन सी चीज़ हैं जिसको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपनी ज़िंदगी में से ये 5 चीज़ें निकाल दें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और वो 5 चीज़ें हैं ABCDE। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ABCD क्या है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ABCD क्या है। तो A का मतलब है एंगर। अगर हम अपनी ज़िंदगी से एंगर का जो फैक्टर है वो उतार के फेंक दें, हम गुस्सा छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है कि इसके बहुत अच्छे दूररस नताइज होंगे। और अगर आप गौर करें तो एंगर क्या चीज़ है। एंगर वो कैफियत है कि जब आप एक सिचुएशन में होते हैं और उस सिचुएशन को आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आपको गुस्सा आता है और आप ये समझते हैं कि ये जब मैं गुस्सा करूँगा तो इससे ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन वो जो चीज़ जो गुस्से से आप दबाना चाहते हैं वो वक्ती तौर पे तो आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन उसको एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता और वो आगे जाके फिर अपना सर उठा लेती हैं। तो असल इसका हाल ये है कि आप एंगर को ज़िंदगी से निकाल दें और जिस सिचुएशन पे आपको गुस्सा आता है उस सिचुएशन को मैनेज करने के तरीके आप सोचें कि इस चीज़ को मैं, इस सिचुएशन को मैं मैनेज कैसे कर लूँ। तो दैट इज़ द नंबर 1 थिंग विच यू हैव टू थ्रो इट आउट ऑफ योर लाइफ। नंबर 2 है बी का मतलब ये है कि आप ब्लेम करना छोड़ दो। मतलब आप जब भी किसी को देखते हो तो आप उसके अंदर बुराइयां ढूंढते हो और उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हो। ये जो एटीट्यूड है ये हमारे लिए और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव एटीट्यूड, बल्कि आप ब्लेम करने के बजाय लोगों को अप्रिशिएट करने का जो बिहेवियर है वो अपनाएं और ब्लेम करना छोड़ दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा जो फैक्टर है वो है सी, और सी का मतलब ये है कि कंप्लेन। तो आपको चाहिए कि हर वक्त कंप्लेन करना छोड़ दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज के लिए जाना है तो आप कंप्लेन शुरू कर दें कि यार आज तो बहुत ठंड है, बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंडी हवा चल रही है, हाउ कैन आई डू एक्सरसाइज, ठीक है। ये आपने कंप्लेन शुरू कर दी। या अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप कंप्लेन करना शुरू कर दें कि ये इस वजह से है, ये उस वजह से। दिस इज़ नॉट राइट। आप कंप्लेन के बजाय उस चैलेंज को फेस करना शुरू कर दें और ट्राई टू ओवरकम दैट चैलेंज और कंप्लेन करने को फेंक दें बाहर। अच्छा, चौथे नंबर पे आता है आपका डी, और डी का मतलब ये है, यार इस वक्त बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, स्टीप एरिया है और मेरा तो सांस अकड़ गया है। स्टीप चढ़ाई है और मेरी तो सांसें उकड़ गई है। दोबारा ये चढ़ाई चढ़ के फिर मैं आपको बताता हूँ कि डी और ई से क्या बनता है जो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकती है। तो बस मेरे साथ रहें।
अच्छा दोस्तों, तो ABC का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। अब D का मतलब यह है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल का जो बिहेवियर है कि आप जब लोगों से बातें करें तो जो डिसरिस्पेक्टफुल का जो फैक्टर है इसको बाहर फेंक दें। और अगर किसी बंदे को आप पसंद नहीं भी करते फिर भी उसके साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आएं और उसकी रिस्पेक्ट करें, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि इन रिटर्न वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। लेकिन अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही विल रिटालिएट और आपकी ज़िंदगी को भी वो तो मुश्किल बना देगा। तो हमेशा कोशिश करें कि जो डिसरिस्पेक्ट का जो फैक्टर है ये आप अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो ई है, ई का मतलब है ईगो। हर इंसान के अंदर एक ईगो इंटरनली मौजूद होता है, लेकिन अगर हम अपने ईगो को उतार फेंक दें तो आप इसको ट्राई करें, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे और ये दुनिया में तमाम इंसानों की ज़िंदगी जो है ना ये बेहतर हो जाएगी अगर हम सब मिलकर अपनी ईगो को उतार दें। अब ईगो है क्या चीज़? ईगो है जो हम कहते हैं कि मैं का जो फैक्टर है कि मैं तो कैनेडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं तो डिफेंस में रहता हूँ, मेरा बंगला जो है ना वो हॉलीवुड में है और मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है। ये जो चीज़ें हैं ना इसको आप उतार फेंक दें अपनी ज़िंदगी से। हम सब इंसान जो है ना बेसिकली वो एक ही जैसे हैं और यही हमारे मज़हब जो है वो भी हमें यही सिखाता है कि तमाम इंसान चाहे गोरे हैं, काले हैं, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, सब एक जैसे हैं। अल्लाह पाक ने उनको एक जैसा बनाया हुआ है। और आप अगर एक कॉमन फैक्टर पे थोड़ा सा तवज्जो दें तो वो कॉमन फैक्टर ये है तमाम इंसानों के अंदर कि हम सब एक ही जगह से आए हैं और आए भी खाली हाथ हैं। कोई बंदा कुछ इस दुनिया में नहीं लेके आया है और जब इस दुनिया में आया है तो उसको दूसरे लोगों ने गुस्ल दिया है और उसको साफ किया है, ठीक है ना। उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी दुनिया में शुरू कर दी और जब उसका जाने का टाइम हुआ तो जाने के टाइम भी वो खाली हाथ यहाँ से गया है। आप मुझे बताएं, फिरौन और कारून और बड़े बड़े किंग्स और प्रेसिडेंट्स और ये और वो दुनिया के वो सब खाली हाथ गए हैं इस दुनिया से। एक पैसा, एक देला यहाँ से नहीं लेके गए हैं। तो उसके अलावा जब वो गए हैं तो उनको गुस्ल भी दूसरे लोगों ने दिया है और वापस गए भी एक ही जगह पे हैं जहाँ से वो आए थे। मट्टी से आए थे और मट्टी में चले गए। तो ये जो फैक्टर है आपका ई वाला ईगो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पे अगर आप रियलिटी में सोचें तो ये सब जो है ना ये वैसे ही लोगों ने एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। एक बंदा अगर गोरा है, काला है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो उसको अपने उन चीज़ों पे प्राउड होना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ। जो भी है, जो क्रिश्चियन है, उसको अपने बिलीफ्स पे प्राउड होना चाहिए कि यार मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि उसके जहन के मुताबिक, उसके बिलीफ्स के मुताबिक वो समझता है कि वो बेहतर है। लेकिन बेसिकली सबका तो क्रिएटर तो एक ही है ना, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं। ही इज़ द सेम, चाहे उसको आप किसी भी नाम से पुकारें वो एक ही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें आजिज़ी और इनकिसारी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी
हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए आई अपोलोजाइज़, और मैं आप लोगों के इनपुट का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग भी इन चीज़ों से एग्री करते हैं या आप लोगों के कुछ और ख्यालात हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से किन किन चीज़ों को अगर उतार फेंक दें तो ये दुनिया न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे आलम के लिए, तमाम इंसानियत के लिए एक जन्नत नुमा जगह बन सकती है। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।